नमस्कार बच्चों, चलिए आज हमें क्लास 10th विषय हिंदी आपका जो गद्य खंड है इसका चौथा चैप्टर है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय करुणा की दिव्य चमक। चलिए आज इसके हम ऑप्शनल क्वेश्चन देखते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इसके, चलिए उनका हम अध्ययन करते हैं। आपके बोर्ड के पेपर में इस तरीके से कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिनको आप बड़े गौर से ध्यान से सुनिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम लेते हैं कि लेखक फादर के किस गुण का बहुत सम्मान करते थे। लेखक फादर के किस गुण का बहुत सम्मान करते थे। ये एक प्रश्न कर दिया। अब इसके किस तरीके के आंसर आपको देने हैं वो हम समझा रहे हैं। देखिए जो ये हमने पहला प्रश्न लिखा है, देख सकते हैं कि लेखक फादर के किस गुण का बहुत सम्मान करते थे। कौन से ऐसे उनमें गुण थे जिसके कारण उनका सम्मान किया जाता था। इसका पहला ऑप्शन है करुणा, दूसरा है मानवीयता, तीसरा वात्सल्य और चौथा उपयुक्त सभी। तो फादर बुल्की के पास में करुणा भी थी, मानवीयता का भाव था, वात्सल्य का गुण भी था, तो इसलिए इसमें हमने चौथे ऑप्शन में टिक लगा दिया है उपर्युक्त सभी, यानी कि ये सभी ऑप्शन सही हैं, इसलिए उस ऑप्शन पे हम टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न हमने दिया है पत्नी और पुत्र की मृत्यु पर लेखक को किसकी बातों से सांत्वना मिली। जब उनकी पत्नी खत्म हो गई, पुत्र खत्म हो गया, तो पत्नी और पुत्र की मृत्यु पर लेखक को किसकी बातों से सांत्वना मिली। लेखक कि जब पत्नी खत्म हो गई, उनका पुत्र मिल गया, तो किसने ऐसी सांत्वना दी जिससे उनके मन को शांति मिली। फादर बुल्के ने, कि माँ की बातों ने, कि बहन की सांत्वना भरे शब्दों ने, कि पिता। तो आप लिख सकते हैं कि पत्नी और पुत्र की मृत्यु पर लेखक को फादर बुल्के की बातों से सांत्वना मिली। उन्होंने ऐसे शब्द कहे कि उनके मन में शांति प्राप्त हुई। तो फादर बुल्के की बातों से लेखक को शांति प्राप्त हुई जब उनकी पत्नी और पुत्र खत्म हो गए। तो इस तरीका से ऑप्शनल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन लिखा हमने, फादर की चिंता हिंदी को किस रूप में देखने की थी। फादर को किस बात की चिंता रहती कि हिंदी को हम, हिंदी जो भाषा है हमारी, उसको किस रूप में देखें। राज्य भाषा के रूप में, या राष्ट्र भाषा के रूप में, या आप बता सकते हैं कि जनभाषा, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपको ज़्यादा सही लगता है। राज्य भाषा नहीं, राष्ट्र भाषा के रूप में। फादर बुल्के अपनी मातृभाषा हिंदी को राष्ट्र भाषा के रूप में देखना चाहते थे, ठीक है ना। तो ये राष्ट्र भाषा में आप लोग टिक लगा सकते हो। अगला है इलाहाबाद की सड़कों पर फादर क्या करते दिखते थे। आपने चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें ये टॉपिक आया है कि जब इलाहाबाद की सड़कों से फादर गुजरते थे तो क्या करते हुए दिखाई देते थे। इलाहाबाद की सड़कों में पैदल चलते हुए दिखाई देते थे, या उपदेश देते हुए, या बच्चों को पढ़ाते हुए, या साइकिल चलाते हुए। तो जब फादर बुल्के इलाहाबाद की सड़कों से जाते थे तो लेखक देखा करते कि वो साइकिल चलाते हुए चले जा रहे हैं, तो साइकिल चलाते हुए वो दिखा करते थे, इसलिए साइकिल चलाते हुए इस वाले ऑप्शन में हमने टिक लगा दिया है, सही का निशान लगा दिया है। तो इस तरीका से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं बोर्ड के पेपर में, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम देखें और समझेंगे। देखिए ये क्वेश्चन जो हमने दिया है कि फादर ने, जो फादर बुल्के थे, फादर ने जेसुइट संघ में 2 वर्ष किसकी पढ़ाई की थी। जब वो जेसुइट संघ में गए थे तो उन्होंने किस विषय से संबंधित पढ़ाई की थी। अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाए, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं कि मेडिकल की पढ़ाई की थी उन्होंने, या इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, या धर्माचार्य की पढ़ाई की थी, या इनमें से कोई नहीं। तो फादर जब जेसुइट संघ में गए थे तो वहाँ पर उन्होंने धर्माचार्य की उन्होंने वहाँ पर पढ़ाई की थी। तो इसमें आप टिक लगा सकते हो, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है, फादर के पिता क्या थे, कौन सा कार्य करते थे फादर बुल्के के पिता। इसमें 4 विकल्प हम दे रहे हैं। डॉक्टर थे क्या वो, या पुलिस में थे, या व्यवसायी थे, या इंजीनियर थे। तो
तो जो फादर बुल्के के पिताजी थे वो व्यवसाय करते थे, इसलिए व्यवसायी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, इसमें आप टिक लगा सकते हो। अगला जो प्रश्न है, किन से बात करना लेखक के लिए कर्म के संकल्प से भरना था। किन से बात करना, लेखक किन से बात कर लेते थे कि वो कर्म के संकल्प से भर जाया करते थे, बताओ। उसका नाम पूछा गया है यहाँ पर, तो इसमें क्या माँ से बात करना संकल्प, कर्म के संकल्प से भरना होता था, या बच्चों से, या लोगों से, या फादर बुल्के से। ठीक है ना, तो जब फादर बुल्के से लेखक बात किया करते थे वो कर्म के संकल्प से भर जाया करते थे, तो यहाँ पर टिक लगा सकते हो आप फादर बुल्के। ठीक है कि नहीं, कि फादर बुल्के से बात करना लेखक के लिए कर्म के संकल्प में भरना था। अगला, फादर की मृत्यु कहाँ हुई थी, किस शहर में फादर बुल्के की मृत्यु हुई थी, इलाहाबाद में, या मुंबई में, या दिल्ली में, या इन तीनों ऑप्शन में से किसी में नहीं। ठीक है कि नहीं, तो कहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी, दिल्ली में। जब वो दिल्ली में थे तभी उनकी वहाँ पर मृत्यु हो गई थी, तो इस वाले ऑप्शन पे आप दिल्ली वाले पर, थर्ड ऑप्शन पर टिक लगा सकते हो। अगला प्रश्न, किसी के दुख में फादर का व्यवहार कैसा होता था। अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो उसके दुख में फादर का व्यवहार कैसा होता था, क्या उपेक्षित भाव दर्शाते थे फादर बुल्के, या आनंदपूर्ण व्यवहार, कोई दुख में है तो क्या वो आनंद से रहते थे, या कटु व्यवहार था, या सांत्वनापूर्ण। तो जब कोई दुख में या कष्ट में होता था तो सांत्वनापूर्ण व्यवहार फादर बुल्के उनके साथ करते थे। ठीक है ना, चलिए कुछ और देखें क्वेश्चन हम। देखिए एक ये क्वेश्चन हमने लिखा है कि फादर को याद करना, फादर को याद करना लेखक के लिए कैसा संगीत सुनने जैसा अनुभव था, कि हम कैसे संगीत को सुन रहे हैं। फादर को याद जब करते थे लेखक तो उन्हें कैसा लगता था कि हम कैसा संगीत सुन रहे हैं, मधुर संगीत, या कर्कश संगीत, या उदास और शांत संगीत, या इनमें से कोई नहीं। जब वो फादर को याद करते थे तो लगता था कि जैसे हम उदास और शांत संगीत सुन रहे हों, है ना। तो उदास और शांत, इस वाले ऑप्शन में आप लोग टिक लगा सकते हो। अगला है, किसकी शादी की चिंता फादर ने व्यक्त की थी। किसकी चिंता, फादर को किसकी शादी की चिंता लगी रहती थी। जब वो अपना देश छोड़ करके भारत आ गए थे तो किसकी चिंता व्यक्त करते हुए फादर को देखा गया था, पुत्री की, या भाई की, या बहन की, या भतीजी की। तो अक्सर उन्हें बहन की शादी की चिंता लगी रहती थी। जब वो फादर बुल्के अपने देश भारत आ गए थे तो उन्हें बहन की चिंता व्यक्त करते हुए उन्हें देखा गया था। ठीक है ना, तो बहन की चिंता में आप लोग टिक लगा सकते हो। फादर अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को क्या दिखाते थे, क्या दिखाया करते थे। फादर अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को क्या दिखाया करते थे, अक्सर दिखाया करते थे वो कपड़े दिखाते थे क्या, तो ये तो कपड़े तो नहीं दिखाते थे। क्या वो पुस्तकें दिखाते थे, ये ऑप्शन भी गलत है। कि माँ की चिट्ठियाँ, या इनमें से कोई नहीं। तो अक्सर फादर बुल्के के पास उनके देश से उनकी माँ की चिट्ठियाँ आया करती थी, तो अपनी माँ की लिखी हुई चिट्ठियाँ अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को दिखाते थे। तो इसमें से ऑप्शन थर्ड आपका सही है कि माँ की चिट्ठियाँ वो दिखाया करते थे। लेखक को किसके वे दिन याद आते हैं, वो कौन से दिन याद आते हैं जब वे एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे थे। जब वो पारिवारिक रिश्ते में बंधे हुए थे तो किन दिनों को याद करते थे फादर, परिजन के दिनों को, का परिवेश, या परिमल, या परिहार। तो अक्सर उन्हें परिमल के दिन याद करते हुए देखा गया था। जब वो पारिवारिक रिश्ते में बंधे थे तो परिमल के दिन उनको याद आते थे। ठीक, फादर के साथ खड़ा होना, अगर लेखक फादर के साथ खड़ा हो जाता था तो उसको कैसा महसूस होता था कि हम किस पेड़ की छाया में खड़े हैं। किस पेड़ की संज्ञा फादर बुल्के को दी गई है, क्या नीम के पेड़ की संज्ञा, कि नीम के पेड़ के छाया में हम खड़े, या पीपल के पेड़, या शीशम का पेड़, या देवदारू। तो जब लेखक फादर के साथ खड़े होते तो लगता था कि हम देवदार वृक्ष की छाया में खड़े हुए हैं, तो देवदार की संज्ञा दी गई थी कि देवदार वृक्ष की छाया में हम खड़े हुए हैं। तो देवदारू, इसमें आप टिक लगा सकते हो। अच्छा, अगर ये ऑप्शन पूछा जाए कि फादर बुल्के की जन्मभूमि कौन सी थी, वास्तविक जन्मभूमि कहाँ के निवासी थे, उनकी जन्मभूमि कौन सी थी, सियोल की रैम्स चैपल की न्यूयॉर्क की बर्लिन। तो फादर बुल्के की जन्मभूमि रैम्स चैपल थी, इसमें आप टिक लगा सकते हो। ठीक है ना, फादर बुल्के की जन्मभूमि रैम्स चैपल। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम देख लें। चलिए ये क्वेश्चन हमने कुछ और लिख दिए हैं बच्चों, आप लोग देख लीजिए। फादर ने अपना शोध प्रबंध किस पर लिखा था, किस पर उन्होंने शोध प्रबंध लिखा था, कृष्ण कथा पर,
या राम कथा पर या प्रेम कथा पर या विश्व की संरचना पर। तो उन्होंने फादर बुल्के ने जो अपना शोध प्रबंध लिखा था वो राम कथा पर आधारित था, इसलिए राम कथा पर आप टिक लगा सकते हो, ना कि कृष्ण कथा ना प्रेम कथा। राम कथा पर शोध प्रबंध उन्होंने किया था, तो इसलिए इसमें टिक लगा से सेकंड ऑप्शन आपका सही है। अगला, फादर को दिल्ली की किस कब्रगाह में दफनाया गया था? जब फादर जी की मृत्यु हो गई, फादर बुल्के जी की, तो दिल्ली की किस कब्रगाह में उनको दफनाया गया? उनका अंतिम संस्कार किस कब्रगाह में हुआ था? निकलसन या नोकलसन या नकलसन या नकिलसन? तो सही इसका, ये तो सब अशुद्ध लिखे हैं, सही इसका शब्द है निकलसन। दिल्ली के निकलसन कब्रगाह में उनका अंतिम संस्कार किया गया था, निकलसन कब्रगाह में इनको दफनाया गया था। अगला प्रश्न हमने दिया है, नीलपंछी किसके नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतरण था? जो नील पक्षी शब्द आया है वो किसके नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतरण था? मातरलिंक या मोसरलिंक या मागेरलिंक या इनमें से कोई नहीं? तो ये भी अशुद्ध शब्द हैं, सही शब्द आपका है मातरलिंक। मातरलिंक, ठीक है कि नहीं? तो ब्लू बर्ड का रूपांतरण था, मातरलिंक के नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतरण था ये नील पक्षी, ठीक है ना, नीलपंछी। तो अगर पूछा जाए कि नीलपंछी किसके नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतरण था, तो आप बता सकते हैं मातरलिंक के ब्लू बर्ड नाटक का रूपांतरण नील पक्षी था। फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, अगला प्रश्न, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती में ऐसे और रत्न पैदा हों, ये शब्द बताइए आप किसने कहे थे? जब फादर बुल्के को दफनाया जा रहा था तो किन्होंने ये कहा था कि फादर बुल्के आज धरती में जा रहे हैं, ऐसे अनेकों रत्न हमारी धरती उपजाती रहे, ये शब्द किसके थे? फादर पास्कल ने कहे थे या डॉक्टर सत्यप्रकाश ने या डॉक्टर रघुवंश ने या विजयेंद्र स्नातक ने? तो ये शब्द थे फादर पास्कल के। तो टिक लगा सकते हो आप, फादर पास्कल। फादर पास्कल ने ही कहा था कि फादर बुल्के आज धरती में जा रहे हैं और ऐसी प्रार्थना करते हैं कि यह धरती माता ऐसे अनेकों रत्न उपजाती रहे। परिमल से आशय क्या है? लास्ट क्वेश्चन है आपका, परिमल किसको कहते हैं? परिमल का शाब्दिक अर्थ है क्या? परिमल से आशय क्या है? क्या नाटक संग्रह को हम परिमल कहते हैं, या काव्य रचना को परिमल कहते हैं, या साहित्यिक रुचि रखने वाले व्यक्तियों के समूह को, वो व्यक्ति जो साहित्य की रचना से रुचि रखते हैं, साहित्यिक रुचि रखने वाले व्यक्तियों के समूह को परिमल कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो परिमल का वैसे सही अर्थ होता है, परिमल का आशय है कि साहित्यिक रुचि रखने वाले व्यक्तियों का समूह जो होता है, उन व्यक्तियों के समूह को जो साहित्य की रचना से संबंधित, साहित्य रचना से, ठीक है ना, संबंधित रुचि रखें, तो साहित्यिक रुचि रखने वाले व्यक्तियों को समूह को ही हम परिमल कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके इस पाठ के बताए। आशा है आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। इनको आप पढ़िए, समझिए, कहीं कोई दिक्कत होती है बराबर पूछते रहिए। इस वीडियो को अब हम यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद।